दोस्तों, जो प्रधानमंत्री परीक्षाओं पर चर्चा किया करते थे, छात्रों को परीक्षाओं से पहले मूल मंत्र दिया करते थे, वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इन दिनों योग दिवस पर कुछ इस प्रकार से फोटो खिंचवाते हैं। ऐसा लग रहा है कि देश के स्टूडेंट को मुंह चिढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को शपथ लिए अभी जुमा जुमा महीना भी नहीं लगा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अपने राजनीतिक करियर के बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी नई नवेली 3.0 सरकार, जिस पर देश के नौजवान छात्र सवाल कर रहे हैं कि हमसे क्या भूल हो गई थी, क्या खता हो गई थी कि इस तरह से खुन्नस समाज से निकाली जा रही है। कल एक हैरान करने वाली खबर आई, खासतौर पे ये छात्रों को परेशान करने वाली सवाल आई, जब यूजीसी नेट के बाद नेट पीजी का जो पेपर आज होना था उसको खत्म कर दिया गया। ये पेपर कब होगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। 2 लाख से अधिक 2 लाख से अधिक छात्रों ने इस पेपर के लिए आवेदन दिया था, जिनको पेपर देना था। नीट एक रात पहले कैंसिल कर दिया गया। छात्रों को भी नहीं समझ में आया कि पेपर दोबारा होगा या फिर क्या होगा। इसके अलावा नीट की परीक्षाओं को लेकर के विवाद अभी तक नहीं थमा। अब तो रोज अलग अलग तरह की खबरें आ रही है, हर घंटे अलग अलग राज्यों से एक नई तार जुड़, कभी बिहार से तार जुड़ रहे, कभी कहीं और से तार जुड़ रहे हैं। और ये बात तो साफ हो चुकी है कि नीट की परीक्षा को लेकर के जो भी शिकायतें छात्रों की थी, अब सरकार उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती है। हैरानी इस बात का, जो छात्र सरकार से सवाल कर रहे हैं कि यूजीसी नेट का पेपर आपने पोस्टपोन कर दिया, आपने कैंसिल कर दिया, उसके बाद आपने पीजी का पेपर एक दिन पहले आप कैंसिल कर दिया, नीट का पेपर क्यों नहीं कैंसिल किया जा रहा। सबसे हैरानी की बात है कि जिस पेपर को लेकर के सीबीआई जांच चल रही, उस पेपर को अभी तक कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा। अब सरकार को ये कदम कभी ना कभी तो उठाना पड़ेगा। उससे बहुत सारे सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल एक सामाजिक तौर पे अपने आप से हम लोग को भी पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों में परीक्षा, एजुकेशन, शिक्षा को लेकर के हम लोगों ने कितना बात किया, कितना सवाल किया सरकार से, कितना पूछा कि सरकार को सूद हो या सरकार को इस बात का फिक्र हो कि ये भी एक मुद्दा हो सकता है, लोगों के लिए कंसर्न हो सकता है, लोग परेशान हो सकते, लोगों की जिंदगी हैरान हो सकती है। इस पे एक पत्रकार रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार से कहा, प्रधानमंत्री चाहे तो नीट पीजी की परीक्षा रद्द होने के बाद इसके अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा पे चर्चा कर सकते हैं। इसी बहाने कुछ 10-20 करोड़ खर्च भी हो जाएगा। गोदी मीडिया और आईटी सेल अगर चाहे तो कहीं से एंटी मुस्लिम मुद्दा ले जाए, ताकि बच्चों के मम्मी डैडी एंटी मुस्लिम नफरत में डूबकर हिंदू सुख प्राप्त कर सके। बाकी इस सत्यानाश के ऊपर कहने के लिए अब क्या ही बचा है। इस देश को चोरी और धांधली से डॉक्टर बनाने की फैक्ट्री में बदल दिया है। परीक्षा के ऊपर चर्चा पर बात जब हुई है तो एक खबर और आपको बताते हैं, ज्यादा पुरानी नहीं है, 1-2 दिन पुरानी है। उस पर द वायर ने छापा है कि परीक्षा पे जो चर्चा करते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, जब बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले थे उससे पहले छात्रों को बैठाते हैं, पूरा ऑडिटोरियम को सजाया जाता है, छात्र वहां उठकर खड़े होते हैं, फिर माइक के ऊपर नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछते हैं कि मोदी जी बहुत तनाव है, मोदी जी याद ही नहीं रहता है, प्रधानमंत्री जी ये दिक्कत है, प्रधानमंत्री जी बताइए कि हम परीक्षा से पहले हम अपने आप को कैसे तैयार करें। फिर नरेंद्र मोदी जी उसका गुरु मंत्र देते हैं। वो लाइव चलता है सारे चैनल के ऊपर, अलग अलग फ्रेम से कैमरा वहां सेट होता है। क्या आपको पता है पीएम की इस परीक्षा की चर्चा पर सरकारी खर्च पिछले 6 सालों के भीतर 175% बढ़ा है। यानी टीआरपी के लिए बहुत बड़े काम हो रहा है, बढ़िया बढ़िया परीक्षाओं पे चर्चा हो रही है, बढ़िया बढ़िया फंड जो है खर्च किया जा रहा है। लेकिन जमीन पर हालात ये है कि आज इतनी चिलचिलाती धूप में जब डॉक्टर्स आपको कहते हैं, खुद सरकार एडवाइजरी जारी करते हैं तो बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, हीट वेव चल रहा है, आप बीमार पड़ सकते हैं, देश का छात्र सड़क पे है और सरकार से सवाल कर रहा है कि हमारे भविष्य का, जिन बच्चों को डॉक्टर्स बनना है उनके भविष्य के साथ आखिरकार ऐसा खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ये भी उन शिक्षा मंत्री को होते हुए हो रहा है जिनके पास ऑलरेडी ये शिक्षा मंत्रालय था। नरेंद्र मोदी जी को धर्मेंद्र प्रधान पर इतना विश्वास था, उनके काम से इतने प्रभावित थे, इतने खुश थे कि दोबारा से उनको शिक्षा मंत्री बनाया गया। बड़ा सवाल यह कि जो सरकार पिछले 10 सालों में केवल और केवल इवेंट के ऊपर चली, पूरे 10 साल न्यूज चैनल के भीतर हर 15-20 दिन पर, हर 10 दिन पर कोई ना कोई इवेंट, ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी पर नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी जी किसी न किसी कार्यक्रम को संबोधित नहीं करते, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे। आज नरेंद्र मोदी सरकार से जब सवाल किए जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी है कहाँ, क्या प्रधानमंत्री कश्मीर में इस तरह के युवा फोटो खिंचवाते हैं या लगातार वो अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है। इस दौरे में बड़ा सवाल है कि सरकार के पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। पिछले 10 सालों में जो शिक्षा का हाल किया गया है, सरकारी परीक्षाओं का तो खैर हाल ही छोड़ दीजिए, ये वो परीक्षाएं हैं जिसको लेकर के कभी सरकार से सवाल किसी ने पूछा ही नहीं।
इनकी भी हालत इस सरकार को रहते हुए जब ये हालत कर दिया गया तो उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? इससे भी बड़ा सवाल, जो पिछले 10 साल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे व्यस्त रहे, जिनको अपने बच्चे के भविष्य को लेकर के कोई चिंता नहीं थी, अभी जो पेपर जो कैंसिल हुआ यूजीसी नेट का हो या नीट पीजी का हो, या फिर इसमें ज़्यादातर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के बच्चे देते हैं पेपर, गरीब का बच्चा भी पेपर देता है, जाहिर सी बात है। लेकिन सक्षम परिवार के लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेडिकल की पढ़ाई कोई मजदूरी या किसान परिवार या गरीब परिवार का बच्चा तो अपने आप को करवा नहीं सकता, इतना महंगा कोर्स होता है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि ये वो लोग हैं जो हमेशा से मोदी जी के कट्टर समर्थक रहे होंगे। आज ये लोग सोचेंगे इनको इससे मिला क्या? बच्चे के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और उसके बावजूद भी पूरी की पूरी सरकार चुप है, पूरी की पूरी सरकार मौन है। इनके पास जवाब नहीं है देने के लिए कि आखिरकार देश के भीतर शिक्षा कोई प्रायोरिटी क्यों नहीं रही। इसीलिए जवाब नहीं है क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं था सरकार से पिछले 10 सालों में। और शिक्षा को लेकर के, परीक्षाओं को लेकर के, पेपर में धांधली को लेकर के, परीक्षा भर्ती को लेकर के अगर सवाल किया जाता, अगर रोजगार को लेकर के कोई मुद्दा उठाया जाता है, उस पर वोट पड़ता तो सरकार डरती ना। सरकार को डर नहीं है क्योंकि सरकार को ये पता है कि हो सकता है कि गुस्सा ये आने वाला गुस्सा, लेकिन फिर कोई मुद्दा आएगा और लोग ये मुद्दा भूल जाएंगे। खुद ही सोचिए कि देश के शिक्षा मंत्री की हर दर्जे की लापरवाही, जब उन्होंने नया ऑफिस संभाला, शपथ ग्रहण हुआ, वो शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया जो कि पहले से वो थे। उसके बावजूद जब उन्होंने ऑफिस संभाला तो उसी समय इस धांधली की खबर आई, तब उन्होंने मीडिया में कह दिया कि ऐसी कोई धांधली हुई नहीं, लेकिन हम जांच करते हैं। यानी कितना कॉन्ट्रडिक्टरी बयान था। एक तरफ वो ये कह रहे थे ऐसी कोई धांधली हुई नहीं, लेकिन हम जांच करेंगे। जब धांधली नहीं हुई तो आप जांच किसकी करेंगे? उसके बाद जब फजीयत हुई है, जब धांधली की परतें खुलने लगी, खुद नीचे चैनल्स में खुलने लगे, तो अब मंत्री जी इंटरव्यू देते हैं कि हाँ, इस बात को एक्सेप्ट करने में हमसे कोई हमें कोई शर्म नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हमने जल्दबाजी में बयान दिया। तब मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी। जब हमारे एजेंसियां इस काम में लगी तो हमको पता चला कि कोई ना कोई गड़बड़ छाला तो जरूर हुआ है। और जब हमने काम संभाला, जिम्मेदारियां संभाला, तो हमको ये एहसास हुआ और हम मानते कि हमने जल्दबाजी में क्लीन चिट देने में, यानी एनटीए को क्लीन चिट देने में हमने जल्दबाजी कर दी। यानी एक देश के शिक्षा मंत्री जिनके पास ऑलरेडी कई सालों से शिक्षा मंत्रालय उनके पास खुद था, उनको इतना भी सलीका नहीं है कि उन्होंने ये भी नहीं किया। उनको तो ये कहना चाहिए कि अभी अभी ने हमने ऑफिस संभाला है, अभी अभी ये मामला है, मैं भी इस पूरे मामले में जानकारी जुटा रहा हूँ, आप मुझे घंटे 2 घंटे या 10 घंटे या अगले दिन बात करूंगा इस पे, जब मैं सारे ऑफिसर से इस मामले में जब बात कर लूंगा। तुरंत मामले को खारिज कर दिया। ये कहता है, बताता है कि सरकार को इस पूरे के पूरे मुद्दे पे कोई मतलब ही नहीं। एक्चुअली उसके लिए एक प्रायोरिटी है ही नहीं। प्रायोरिटी क्या है सरकार के लिए कि कैसे करके संसद के भीतर अपना स्पीकर बन जाए। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, पूरा स्टेज सजाकर, उसमें भारी भरकम खर्च होता है, और एक तरफ इन सारे छात्रों को जो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे अभ्यर्थी को जिनका परीक्षा में पेपर से जो प्रभावित हुए, उनके साथ बातचीत की और कहा है कि सरकार अगर आपका साथ नहीं दिया तो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर, विपक्षी नेता के तौर पर हम आपके साथ खड़े। ये काम तो मोदी जी को करना चाहिए था, ये तो मोदी जी के शिक्षा मंत्री के को करना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को करना चाहिए था। लेकिन वहां तो चुप्पी है, लेकिन इधर विपक्ष जो है एटलीस्ट अपना काम तो करा। लेकिन बड़ा सवाल इधर में है कि पिछले 10 साल जो केवल इवेंटबाजी हुई, केवल इवेंटबाजी, उस इवेंटबाजी से निकला क्या, मिला क्या? न केवल ये सरकार सोच रहे हो, बल्कि वो लोग भी सोच रहे होंगे कि इस इवेंटबाजी के झांसे में आते हैं। सोचिए, जो समाज शिक्षा को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता, रोजगार को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाता, उसके साथ क्या हासिल होता है? आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी